डोरी सीरियल के आने वाले एपिसोड में हाई वोल्टेज ड्रामा होने वाला है। थर-थर काँपने वाली है राजनंदिनी और दीप साथ देने वाला है डोरी का और मान फिर से याद दिलाने की कोशिश करने वाला है डोरी को कि तुम मेरी पत्नी हो और ये घर तुम्हारा ही है। तो जैसे ही राजनंदिनी को पता चलता है कि डोरी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो बच गई है, तो वो फिर से घर पर लोगों को परेशान करने की कोशिश करती है, उनको डराने की कोशिश करती है और कहती है कि आप सब इस घर के नौकर हो, जो मैं कहूँगी वो आप सबको करना ही पड़ेगा। तो हंटर निकाल कर जैसे ही मारने की कोशिश करती है, पीछे से आ जाती है डोरी, हंटर पकड़ लेती है और कहती है कि राजनंदिनी तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया और तुम अपने घर वालों को भी नहीं छोड़ रही, बाहर बुनकर लोगों को तो इतना परेशान करती ही हो। तो पलट कर यहाँ पर राजनंदिनी उसको डराती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे है हमारे घर में कदम रखने की, निकल जाओ हमारे घर से। तो डोरी कहती है कि मैं नहीं निकलूँगी, आपको निकलना पड़ेगा और आप मेरे रहते किसी पर भी इस तरीके की ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तभी यहाँ पर दीप की आवाज़ आती है और वो कहता है कि डोरी तुम ठीक कह रही हो, इसको ना उठाकर घर के बाहर फेंक दो, ये सब पर अत्याचार करती है। राजनंदिनी चौंक जाती है कि मेरा खुद का भाई, मेरा दीप मुझे ऐसा कह रहा है कि घर के बाहर फेंक दो। तो यहाँ पर जो डोरी है वो कहती है हाँ हाँ, जैसा भाई है बहन तो वैसी होगी ही, तुम दोनों एक ही जैसे हो, तुम दोनों को ही उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी चीखना चिल्लाना करते हैं दोनों ही, राजनंदिनी भी और डोरी भी एक दूसरे को डराते हैं और उसके बाद जो है डोरी कह देती है कि अब मैं आ गई हूँ और तुम्हारे यहाँ पर कोई भी हुक्मबाजी बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। सारे घर वाले बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, सबको ऐसा लगता है कि शायद डोरी की याददाश्त वापस आ गई है और इस बात को लेकर राजनंदिनी बहुत ज़्यादा चीखती है कि ये क्यों मेरे घर में वापस आ गई है, इसको अगर उस बात का पता चल गया ना तो ये मुझे इस घर में रहने नहीं देगी, पुलिस से अरेस्ट करवा लेगी। और यहाँ पर जो डोरी की चाची है उसका जो खून हुआ था उस बारे में इस घर की नौकरानी जो है, मतलब हवेली की जो नौकरानी है, उसे पता चल गया है कि राजनंदिनी ने ही उसका खून किया था। तो वो आप हमें कमेंट करके बताओ, क्या वो नौकरानी कभी डोरी को बताएगी कि राजनंदिनी ने ही आपकी चाची का खून किया था जिसके इल्ज़ाम में आपके बाबा जेल में पड़े हैं। और दूसरी तरफ आपको ये भी देखने को मिलेगा कि घर पे तेल वगैरह ज़मीन पर फैलाती हुई नज़र आने वाली है राजनंदिनी। वो सोच रही है कि अगर डोरी यहाँ से आएगी, फिसलेगी और उसके बाद वो सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे आ जाएगी तो उसको बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगी और उसका बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन मान जो है वो उसे अपने कमरे की बालकनी में बहुत सारे लाइट वगैरह जलाता है। डोरी और अपनी शादी की जो फ़ोटो उसने खींच के रखी थी वो सारी फ़ोटो तार पर लटका देता है और डोरी को याद दिलाने की कोशिश करता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है और मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी पत्नी हो। इस तरीके से उसको बोलकर याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन डोरी मना कर देती कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता, आप मेरे पति हो ही नहीं सकते, मैं आपसे शादी क्यों करूँगी, मैं उसी से शादी करूँगी जिससे मेरे बाबा मेरी शादी करेंगे और मेरे बाबा तो जेल में हैं, मुझे उनको बाहर निकलवाना है। इस तरीके से वो कहती है और मान कहता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है, याद करके तो देखो तुम्हें याद आ जाएगा। डोरी मना कर देती है कि नहीं, मेरी शादी आपसे कभी नहीं हुई, आप झूठ बोल रहे हो।